नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय कुमारेश। आज आपको बताने वाले हैं कि यदि आप शादी कार्ड का बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल जीरो है, तो आप कैसे शादी कार्ड को छाप सकते हैं। एक एक चीज का आपको नॉलेज देने वाले हैं ताकि आप मार्केट में जाएंगे और आप शादी कार्ड के एक एक सामान खरीद कर लाएंगे और कल से ही आप क्या कर सकते हैं कि आप शादी कार्ड छापना शुरू कर देंगे। लेकिन कौन कौन सी चीज चाहिए शादी कार्ड छापने के लिए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, शादी कार्ड का बिजनेस करने के लिए, यह बहुत ही जरूरी है। तो एक एक चीज का आपको हम नाम बताते हैं, उससे हम आपको परिचय तक भी कराएंगे ताकि आप मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए सामान को तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। खैर आपको हम बता दें कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सभी जितने भी वस्तु आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सबका हम आपको परिचय देने वाले हैं। तो वीडियो तो लंबी होगी क्योंकि आपके बिजनेस की बात है और आपको शादी कार्ड को छापने की बात है। तो चलिए एक एक चीज को आपको हम बताते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि आप शादी कार्ड छापना चाहते हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर होना बेहद जरूरी है। कम से कम आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तभी आप क्या कर सकते हैं कि खुद से डिजाइन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जैसे कि टीआर बहादुरपुर करके है, वहां से आप क्या कर सकते हैं कि अनेक प्रकार के आप डिजाइन आप ले सकते हैं, शादी कार्ड का डिजाइन। लेकिन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपको पैसा पेड करना पड़ता है, इसलिए आप खुद से भी आप डिजाइन बना सकते हैं। परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एमएस वर्ड में भी या चाहे पेज बेकर या कहीं और भी आप क्या कर सकते हैं, आप डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन आप एमएस वर्ड में भी आप बहुत आसानी से आप डिजाइन, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आप बना सकते हैं। खैर आपको बता दें कि हम इसमें कई सालों से लगे हुए हैं, मतलब शादी कार्ड के बिजनेस में, तो मुझे पूरी तरह से नॉलेज है कि किस तरह से करना है और हम आपको सही जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल सके, ताकि आप सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सके। तो आपको हम बता रहे थे कि आप डिजाइन बनाना हो तो डिजाइन बनाने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और कंप्यूटर में आपके पास एमएस वर्ड कम से कम होना चाहिए क्योंकि आप अभी नए नए हैं, तो उसी में आपको आसान पड़ेगा और आपको सीख भी जाएंगे सही से। तो चलिए अब एमएस वर्ड में कैसे डिजाइन बनाया जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ परिचय कराएंगे कि कौन से वस्तु आपको, कौन कौन सी चीजें आपको शादी कार्ड में आपको लगती है। तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है। दूसरी बात, दूसरी चीज आपके पास दूसरी चीज आपके पास एक प्रिंटर होना बेहद जरूरी है, वो भी तो लेजर प्रिंटर होना जरूरी है। लेजर प्रिंटर यदि होगा तभी आपसे काम चल पाएगा, तो आप एक लेजर प्रिंटर भी ले सकते हैं। यदि आप लेजर प्रिंटर लेने में असक्षम हैं तो आप मार्केट में जाकर जिसके पास लेजर प्रिंटर हो अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डिजाइन का और उसको आप फ्रेम पर उतार सकते हैं। अब ये कैसे होता है तो आगे देखेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है, उसके बाद आपके पास एक और चीज है जिसका नाम है प्रिंटर होना बेहद जरूरी है। उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी बड़ी सी सामान है जिसमें आपको ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। इसके बाद छोटी मोटी जितने भी आपको यहाँ पे सामान दिख रहे हैं सबको आपको हम आज परिचय देने वाले हैं। शादी कार्ड छापने के लिए शादी कार्ड होना बेहद जरूरी है। यदि आपका शादी कार्ड जहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ पे होलसेल मार्केट है, जहाँ पे आप लाते हैं सामान, यदि बहुत ही नजदीक है, बार बार आप आ जा सकते हैं, तो आपको 10,000, 20,000, 25,000 का सामान उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको सामान यदि आप उठाकर यदि आप रख देते हैं दुकान में तो क्या होता है कि वो माल फंस जाता है, यानी कि 20,000, 25,000 लग गया और उसकी कमाई कब होगी कोई जानकारी नहीं। इसीलिए क्या करें कि आप मार्केट में जाए, जो होलसेल जो दुकानदार है उनसे कहे कि हम अपना दुकान का आप सैंपल दीजिए, मतलब शादी कार्ड का आप सैंपल दीजिए। जैसे कि मेरे पास है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा जो शादी कार्ड आप देख रहे हैं ये सबका सब सैंपल ही है। मेरे पास इसमें से किसी भी शादी कार्ड का मतलब ढेर सारा नहीं है स्टॉक, क्योंकि हम नहीं रखते हैं, क्योंकि पैसा फंसाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लेकिन सैंपल सबका है रखे हुए हैं। आप क्या करें कि जितने भी दुकानदार हैं आपके मार्केट में, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी होंगे, सबका सैंपल ले लीजिए, क्योंकि सबका जो कार्ड का डिजाइन है वो अलग अलग है। इससे क्या होगा कि आपके पास शादी कार्ड की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरे पास कम से कम 100 है, 100, 150 तक है लगभग शादी कार्ड के डिजाइन, मतलब ये वाले कार्ड का डिजाइन। और इसमें हम क्या करते हैं, ग्राहक को देते हैं और कहते हैं कि आप पसंद करिए। और वो ग्राहक जो पसंद करता है हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और उस कार्ड को, हम जितना भी ऑर्डर रहता है उस कार्ड को हम लाते हैं और अपना छापते हैं। वैसा ही आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्टॉक में ही ला सकते हैं। ढेर सारा आप लाइए, 20,000, 25,000 के ला के रख दीजिए यदि आपके पास उतना पैसा है तो। क्या, सबसे पहले आपके पास शादी कार्ड होना चाहिए। अब इस शादी कार्ड का सैंपल या चाहे शादी कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप ग्राहक को दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए आपको कौन सा पसंद है और कौन सा पसंद नहीं।
चलिए हम जैसे कि आपको सामान का हम परिचय आपको दिला रहे थे, तो आपको हम बता दें कि शादी कार्ड छापने के लिए सबसे पहले जैसे कि आप कंप्यूटर से डिजाइन बना लेते हैं, तो डिजाइन को प्रिंट आउट करने की आवश्यकता होती है। तो प्रिंट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दो प्रकार के आप पेपर ले सकते हैं। यह जो आपको पेपर दिख रहा है, आपको हम निकाल कर दिखाते हैं। यह पेपर जो आपको दिख रहा है, खैर सिंपल पेपर ही दिख रहा होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पर आप आसानी से इसे देख सकते हैं। इसका नाम है ट्रेस पेपर बोलते हैं, या चाहे बटर पेपर भी कहा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बटर पेपर आप ले सकते हैं। लगभग आपको 250-300 का आपको ये बटर पेपर पड़ जाता है। यदि आप नए हैं तो आपको बटर पेपर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और नए हैं तो आपको बटर पेपर लेना पड़ेगा। और यदि आप थोड़ा पुराने हो जाते हैं और आप अच्छे से समझ जाते हैं कि प्रिंट कैसे, मतलब फ्रेम कैसे बनता है, तो आपको बटर पेपर की आवश्यकता नहीं। यह जो आपको सेंचुरी का पेपर दिख रहा है, इस पेपर से भी आप फ्रेम को बना सकते हैं। अच्छा, मतलब फिल्म को आप उतार सकते हैं, जो आपका जो डिजाइन है वह फ्रेम पर आप उतार सकते हैं इस सेंचुरी से, क्योंकि हम इसी से उतारते हैं। क्योंकि ये जो आपको सेंचुरी पेपर जो आपको पड़ता है 50 पैसे पड़ता है, और यह जो बटर पेपर जो पड़ता है वो लगभग आपको 2 से 3 रुपए पड़ जाता है। तो 2 से 3 रुपए खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, लेकिन बटर पेपर, यदि आप नए हैं तो बटर पेपर पर ही काम करें, जो भी प्रिंट लेना है बटर पेपर पर ही लें। लेकिन आप यदि पुराने हो गए हैं तो आप सेंचुरी पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये कैसे सेंचुरी पर करना है, चाहे बटर पर, ये तो हम आगे जानेंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। सिर्फ अभी सामान का परिचय लीजिए। चलिए, कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक बटर पेपर। चलिए बटर पेपर को हम साइड करते हैं। ऐसे सेंचुरी पेपर है, सेंचुरी पेपर हो या चाहे बटर पेपर हो, जब यहाँ पे आप शादी कार्ड का जब आप प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो अब एक काम रहता है कि आपको फ्रेम पर इसको उतारना है। फ्रेम क्या होता है, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक फ्रेम है। इसी फ्रेम पर क्या करना होता है कि जो भी प्रिंट इस पर होता है, इसको क्या करना होता है, यहाँ पे उतारना पड़ता है। अब यह कैसे उतरता है, इसके लिए कोटिंग करना पड़ता है, फिर आगे चलकर जब खत्म हो जाता है काम तो डिकोडिंग भी करना होता है। अब कोटिंग डिकोडिंग क्या होता है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल में आपके पास होना चाहिए एक फ्रेम, और यह जो फ्रेम इस तरह से बना हुआ जो आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। सिर्फ आपको मिलेगा यह जो आपको दिख रहा है फ्रेम, यहाँ से यहाँ तक यही आपको सिर्फ मिलेगा। और यह जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कपड़ा। तो बोलिएगा कि शादी कार्ड छापना है, उसके लिए हमको फ्रेम के लिए कपड़ा चाहिए, तो आपको शादी कार्ड वाला जो फ्रेम का जो कपड़ा होता है वो आपको आसानी से दे देगा। अब आपको क्या करना पड़ता है, इस फ्रेम पर इस शादी कार्ड को, कपड़ा को आपको लगाना पड़ता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गड्ढा गड्ढा है, और इसमें क्या करना पड़ता है, रस्सी लगा के कील ठोकना पड़ता है, तब जाकर यह मस्त फ्रेम बनती है। अब ये फ्रेम बनाया कैसे जाता है ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे, सिर्फ वस्तु से परिचय आपको करा रहे हैं। तो फ्रेम होना चाहिए और इसमें कपड़ा होना चाहिए। जब आप फ्रेम को तैयार कर लेते हैं तो आपके पास चाहिए एक ये बड़ा सा एक शीशा। जितना बड़ा आपका फ्रेम होता है उससे थोड़ा सा हल्का बड़ा आपका शीशा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह फ्रेम है और यह मेरे पास क्या है कि शीशा है। इसको हम क्या करते हैं कि देखिए, ये फ्रेम है और इससे हल्का सा बड़ा क्या है, मेरा शीशा है। अब ये शीशा क्यों जरूरी है ये तो आपको पता चलेगा जब आप सीखेंगे कि शादी कार्ड को प्रिंट कैसे करना है। तो आपके पास फ्रेम के साथ आपके पास ये शीशा होना चाहिए। अब आपको ये कितना मोटा होना चाहिए, लंबाई में आपको बता दें कि 1 और यह 1.5 हाथ है, और इधर से भी 1 और ये 1.5, मतलब 1.5 हाथ का ये आपका लंबाई चौड़ाई का है हमारे पास शीशा। मोटाई की बात करें तो आप 8 mm ले सकते हैं और चाहे 6 mm भी ले सकते हैं। 8 mm या 6 mm भी ले सकते हैं, इससे ही पतला चल जाता है, लेकिन फूटने की ज्यादा चांस रहता है। इसीलिए हम कहें कि आप 8 mm लीजिए, ताकि वो भारी भी रहता है, तो जहां रहेगा वही चिपका हुआ रहता है ये शीशा। तो 8 mm लीजिएगा आप शीशा में। चले इसके बाद आती है, क्या दिखाते हैं आपको हम, शीशा के बाद आपके पास होना चाहिए एक लाइट बॉक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स, यह शादी कार्ड का मतलब सॉरी शादी कार्ड नहीं, मतलब सब्जी बेचते हैं लोग, तो इसी में रहकर सब्जी बेचते हैं, तो वही वाला मेरे पास ये था, तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप बनवा भी सकते हैं,
किसी से कि हाँ कार्ड का मुझे इस तरह से बॉक्स बना दीजिए और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें लाइट होनी चाहिए, 1 2 3 4 जो भी है 2 4 5 लाइट हमने लगाया हुआ है और इससे हम क्या करते हैं कि फ्रेम बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। अब कैसे बनता है तो आगे देखेंगे। तो ये आपके पास एक लाइट बॉक्स होना चाहिए। लाइट बॉक्स कैसे बनाते हैं इसका आगे वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये आपको फ्रेम दिख रहा है, इसमें करना पड़ता है कोटिंग। अब ये कोटिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए वो आपको बहुत जरूरी है। तो पहले इसको हम साइड करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और आपको बताते हैं कि कोटिंग करने के लिए क्या क्या चीज की आपको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको कोटिंग करने के लिए ये सोना कोट होना चाहिए। सोना कोट बोलिएगा, सोना कोट मुझे दीजिए, क्योंकि इसका जो ये पेंट होता है इस पे क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे लगाया जाता है और पूरे को इसको लगाना ही इसको बोलते हैं कोटिंग करना। और इसको हटा देना पेंट को, मतलब इस सोना कोट को हटा देना को बोलते हैं डिकोडिंग। कोटिंग का मतलब है कि इसको लगाना और डिकोडिंग का मतलब है कि इसको फ्रेम को साफ कर देना, यानी कि हटा देना। तो डिकोडिंग करने के लिए आपके पास सोना कोट होना जरूरी है। ये आपको इस कलर का आपको मिल जाएगा। सोना कोट के साथ आपको चाहिए यह नाइट्रो। नाइट्रो का काम क्या है? नाइट्रो का काम होता है जो आपके पास इंक है, जो आपके पास पेंट है, वो क्या करता है कि इसको ढीला करता है। ये नाइट्रो क्या करता है, उसको ढीला करता है, इसलिए नाइट्रो होना आपके पास जरूरी। सोना कोट ये भी है, ये थोड़ा सा बड़ा डिब्बा में है और थोड़ा सा छोटा डिब्बा में है, तो आप अपने मार्केट में जाकर आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको बात करते हैं फ्रेम बनाने के लिए आपके पास फ्रेम होना जरूरी है, आपके पास यह सोना कोट होना जरूरी है और यह नाइट्रो होना जरूरी है। एक और चीज जरूरी है, वो है आपके पास ये सैनिटाइजर, क्योंकि इस सोना कोट में सैनिटाइजर को मिलाते हैं, तब जाकर ये क्या करता है कि बहुत ही अच्छा फ्रेम दे पाता है। तो ये सैनिटाइजर इस तरह से पुड़िया में आपको मिलेगा, 10-5 रुपए में आपको मिलता है, मार्केट में आप जाइएगा तो मिल जाएगा। चलिए हम जान चुके हैं कि कोटिंग कैसे करना, कोटिंग में क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो कोटिंग में आपको चाहिए फ्रेम, आपको चाहिए नाइट्रो, आपको चाहिए सैनिटाइजर, बस इतनी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसको करते हैं साइड और आगे हम आपको बताते हैं। जब यह फ्रेम बन जाता है तो आप क्या करेंगे कि आप शादी कार्ड को छापेंगे। शादी कार्ड को छापने के लिए आपके पास इंक होना बेहद जरूरी है। मतलब यह जो पेंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पीवीसी पेंट और यह 2 kg का है और 2 kg का मुझे लगभग 220 रुपया पड़ा हुआ है। आप मार्केट में जाकर थोड़ा सस्ता महंगा हो सकता है, ये 2 kg का है। फिर इसके बाद आपको लेना पड़ेगा ये टेप है, यह डबल टेप इसको बोलते हैं, मतलब दोनों साइड से आप इसको साट सकते हैं। अभी कब आवश्यकता पड़ती है तो आपको आगे पता चलेगा। तो आपके पास डबल टेप होना चाहिए, साथ में आपके पास एक टेप होना चाहिए, एक बड़ा सा 50 60 70 रुपए जितना भी देगा आपको, बड़ा सा एक टेप होना चाहिए, ताकि यहाँ पर इंक बाहर ना आ जाए। आपको क्या करना पड़ता है कि इधर से अंदर से आपको पूरे टेपिंग करना पड़ता है, नहीं पूरा साटना पड़ता है। तो आपके पास एक टेप होना भी जरूरी है। इसके अलावा आपके पास स्केल होना जरूरी है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, शादी कार्ड को आप शादी कार्ड के जो लंबाई चौड़ाई होती है उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप माप सकते हैं। इसलिए स्केल भी आपके पास होना जरूरी है। इतनी चीज आपके पास होनी जरूरी है ताकि आप शादी कार्ड को आसानी से छाप सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी वाली लगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह से वीडियो हम आपको देते रहेंगे।